चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अन्नू और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अन्नू और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया
तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बिना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बिना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अनु गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अनु को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा
क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है। अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों, अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों, उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों, उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों, जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों, अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही। मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों, वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों, वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है। अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों, अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों, उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों, उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों, जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों, अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही। मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों, वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों, वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है। अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अनु गुस्से का मुजाहरा करती है
और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अनु ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अनु की वालदा को। लेकिन दोस्तों अनु अपनी वालदा को कहेगी मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अनु को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अनु की वालदा कहेगी यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अनु को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अनु इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अनु गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अनु को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अनु ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अनु की वालदा को। लेकिन दोस्तों अनु अपनी वालदा को कहेगी मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अनु को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अनु की वालदा कहेगी यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अनु को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अनु इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अनु गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अनु को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा।
वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर ये सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बिना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अन्नू और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बिना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अन्नू और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया
तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अनु गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अनु को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा
क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है। अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अन्नू को ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों, अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों, उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों, उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों, जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों, अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही। मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों, वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों, वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अन्नू और अन्नू की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है। अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अन्नू गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों, अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों, उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता, तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों, उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अन्नू ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों, जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अन्नू की वालदा को। लेकिन दोस्तों, अन्नू अपनी वालदा को कहेगी, मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही। मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अन्नू को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अन्नू की वालदा कहेगी, यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी, अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों, वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों, वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है। अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अन्नू इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अनु गुस्से का मुजाहरा करती है
और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अन्नू को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अनु ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अनु की वालदा को। लेकिन दोस्तों अनु अपनी वालदा को कहेगी मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अनु को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अनु की वालदा कहेगी यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अनु को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अनु इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें डाल देगी और इस सब में जुनैद को मालूम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अनु गुस्से का मुजाहरा करती है और रूही को सीधे सीधे कह देती है कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आएगी और मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा, तुम देख लेना। लेकिन दोस्तों अनु को फिलहाल ये सब मालूम नहीं होता कि जुनैद पहले से ही बीना को पसंद करता है, बस बीना की हाँ की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों उमर का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा सोचता रहेगा कि काश मैं बीना को अपने दिल की बात कह पाता तो आज भाई की जगह मैं दूल्हा बनकर बैठा होता। लेकिन दोस्तों उमर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और जुनैद बीना से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जब बीना पहली बार घर आएगी तो अनु और उसकी वालदा का चेहरा पहले ही उतर जाएगा। वहीं बीना समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आखिरकार अपने आप को अनु ने तो सीढ़ियों से गिरा दिया और रूही और असद का प्लेन चौपट कर दिया। दोस्तों जैसे वो ट्रिप पर ना जा सके, लेकिन घर में ये सब किसी को मालूम नहीं होगा सिवाय अनु की वालदा को। लेकिन दोस्तों अनु अपनी वालदा को कहेगी मैं किसी भी कीमत पर रूही को खुश होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं अनु को कैसे खुश देख सकती हूँ। वहीं अनु की वालदा कहेगी यह सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर इस बारे में जुनैद को मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, तुम्हें ख्याल से ये सब करना होगा। लेकिन अनु कहेगी अम्मी घबराए मत, मैं अब रूही को नहीं छोड़ूंगी और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तो कुछ ही दिनों के बाद बीना भी इस घर में आ जाएगी। इसमें आखिरकार उमर तो बहुत कोशिश करता है कि मैं बीना को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा और वक्त आने पर यह सब कहेगा। लेकिन दोस्तों वो वक्त ज़ाया हो जाएगा क्योंकि जुनैद बीना को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों ऐसा ही होगा, जुनैद और बीना की जल्दी शादी हो जाएगी। अनु और अनु की वालदा बस देखते ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर बेचारे का प्यार बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो अपना प्यार दिल में ही रख रहा है। बीना को इस बारे में इल्म नहीं होता कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि एक ही घर के दो भाई एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जुनैद की शादी बीना से हो जाएगी और रूही भी बहुत खुश होगी कि मेरी बहन इसी घर में आ रही है, अब हम दोनों मजे करेंगे। लेकिन दोस्तों अनु को यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। अनु इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रखेगी, इन दोनों बहनों के दरमियान दरारें